ये कहानी उन लोगों की ज़िंदगी से जुड़ी है जो कभी आपके ही तरह थे, लेकिन उन्होंने परेशानियों के आगे घुटने नहीं टेके और अपने कार्यों में इतनी सफलता पाई कि आज वो दूसरों को प्रेरणा देने योग्य बन गए। हम सभी के जीवन में एक समय आता है जब सभी चीज़ें आपके विरोध में हो रही हो और हर तरफ से निराशा मिल रही हो। देखो, होता यह है, समस्या को हल करने की तुलना में अधिकतर लोग ज़्यादा समय और ताकत उससे जूझने में लगा देते हैं, लेकिन सही मायने में विफलता सफलता से ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। हमारे इतिहास में जितने भी बिजनेसमैन हैं, साइंटिस्ट हैं, जितने भी महापुरुष हुए हैं, वे जीवन में सफल बनने से पहले लगातार कई बार फेल हुए हैं। देखो, जब हम बहुत सारे काम कर रहे होते हैं तो ये ज़रूरी नहीं कि सब कुछ सही होगा, लेकिन अगर आप इस वजह से प्रयास करना छोड़ दें तो आप कभी भी सफल नहीं हो सकते। हेनरी फोर्ड, जो बिलियनियर और विश्व प्रसिद्ध फोर्ड कंपनी के मालिक हैं, सफल बनने से पहले फोर्ड 5 अन्य बिजनेस में भी फेल हुए थे। अगर इनके जगह पर कोई और होता तो 5 बार अलग अलग बिजनेस में फेल होने के बाद और कर्ज में डूबने के कारण टूट जाता, लेकिन फोर्ड ने ऐसा नहीं किया। अगर विफलता की बात करें तो थॉमस अल्वा एडिसन का नाम सबसे पहले आता है। लाइट बल्ब बनाने से पहले लगभग 1000 टाइम्स विफल हुए थे। मैंने पिछली वीडियो में भी बात किया अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में, जो 4 साल की उम्र तक कुछ बोल नहीं पाते थे और 7 साल की उम्र में निरक्षर थे। लोग उनको दिमागी रूप से कमज़ोर मानते थे, लेकिन अपनी थ्योरी और सिद्धांत के बल पर वो दुनिया का सबसे बड़े साइंटिस्ट बने। अब आप सोचो, अगर हेनरी फोर्ड 5 बार फेल होने के बाद निराश होकर बैठ जाते और थॉमस एडिसन 999 बार असफल प्रयोग के बाद उम्मीद को छोड़ देते और आइंस्टीन खुद को दिमागी कमज़ोर मानकर बैठ जाते, तो क्या होता? होता ये, हम बहुत सारी महान प्रतिभाओं और आविष्कारों से अनजान रह जाते। दोस्त, असफलता सफलता से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। असफलता ही इंसान को सफलता का मार्ग दिखाती है, लेकिन आज सभी लोग अपने भाग्य और परिस्थितियों को कोसते हैं। अब जरा सोचिए, अगर एडिसन भी खुद को अनलकी समझकर प्रयास करना छोड़ देता तो दुनिया बहुत बड़े आविष्कार से वंचित रह जाती। आइंस्टाइन भी अपने भाग्य और परिस्थितियों को कोस सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो आप क्यों करते हो? अगर आप किसी काम में असफल हो गए तो क्या हुआ? ये अंत तो नहीं है ना? फिर से कोशिश करो, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, हिरन और बाघ की। हिरन के दौड़ने की क्षमता लगभग 90 किलोमीटर पर आवर है, वहीं बाघ के दौड़ने की क्षमता सिर्फ 60 किलोमीटर पर आवर ही है। लेकिन फिर भी बाघ हर बार हिरन का शिकार क्यों कर लेता है? जानते हो क्यों? क्योंकि हिरन के मन में डर होता है कि बाघ से जीत नहीं पाएंगे, और इसी डर की वजह से वह बार बार रुक कर पीछे मुड़कर देखता है। हिरन के मन का डर उसकी रफ्तार को कम कर देता है और बाघ उसका शिकार आसानी से कर लेता है। दोस्त, मन का डर हमें हमेशा आगे बढ़ने से रोकता है। जिस व्यक्ति के मन में हार जाने का डर होता है वह कभी भी अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर सकता। उसका मन उसको हमेशा कमज़ोर होने का एहसास कराता रहेगा। आप चाहे किसी भी फील्ड में हो और आप चाहे कोई भी काम कर रहे हो, आपको अपने मन को जीतना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो व्यक्ति मन से हार जाता है उसके पास अपार क्षमता होने के बाद भी सफल नहीं हो पाता है। इसलिए डर की वजह से मेहनत करना मत छोड़ो, और ऐसे ही कंटेंट के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।